हरिहर बाजार से घर लौटता है। घर लौटते ही उसकी बहू सांता कहती है, कितने पैसे बचे हैं, लौटाइए मुझे। हरिहर जेब से कुछ पैसे निकालकर सांता को देता है। उन पैसों को गिनकर सांता गुस्से से आग बबूला हो जाती है। यहाँ तो 10 रुपए कम है, 10 रुपए कहाँ है, कहाँ है 10 रुपए? पता नहीं बहू, दुकानदार ने मुझे जितना लौटाया मैं उतना ही ले आया। झूठ झूठ, आपने चोरी की है ना? ये सुनकर सांता की सास बिमला दौड़कर आती है। ऐसा मत बोलो बहू, हम पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हैं, इसीलिए दुकानदार ने उसका फायदा उठा लिया होगा। हाँ बहू, मैं गरीब हो सकता हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे सामने ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। चोर कहीं के 10 रुपए चोरी करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपकी तो नियत में ही खोट है। ये बोलकर सांता ने हरिहर को एक लात मार दी। हरिहर गिर पड़ा। बिमला हरिहर को पकड़कर रोने लगी। सांता जब से इस घर में आई है तब से उन दोनों को अत्याचार सहना पड़ रहा है। हरिहर और बिमला ने बड़ी आशा लेकर अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। बिमला, हम दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो बस खेतों में हल चलाते हैं, लेकिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। हाँ, और हम दोनों को बहुत खुश रखेगा और फिर इसी गांव की एक लड़की से उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन अनिमेष का प्लान कुछ और था। उसे शहर की किसी अमीर आदमी की लड़की से शादी करनी थी। इसीलिए शहर पहुंचते ही वो लड़की की खोज में लग गया और उसी दौरान वो सांता से मिला। सांता का पिता बहुत अमीर था। शहर में उसके पिता के कई बिजनेस थे। ये सब देखकर अनिमेष ने सोचा, सांता अपने माता पिता की इकलौती लड़की है, उससे शादी करूंगा तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। अनिमेष ने सांता को शादी के लिए राजी कर लिया और सांता के पिता के पास जाकर सांता का हाथ मांग लिया। सर, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरा रोल मॉडल है सर। आप मुझसे सांता की शादी करवा दीजिए। ओह वेल यंग बॉय, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन पता नहीं तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे। गांव के गवार, मेरी बेटी वहाँ जाके नहीं रह पाएगी। अरे सर, मेरे असली पिता तो आप हैं, आप ही रहेंगे। सांता को खुश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप निश्चिंत रहिए। सांता के पिता मिस्टर सिंघानिया ने सोचा, ये लड़का गरीब है, ये तो मेरा कुत्ता बन के रहेगा, कुत्ता। मैं जो कहूँगा ये वही करेगा, इसी से सांता की शादी करवा देता हूँ। सिंघानिया ने सांता से अनिमेष की शादी करवा दी। शादी में अनिमेष ने अपने असली माता पिता को बुलाया तक नहीं। अनिमेष सिंघानिया का कुत्ता बन चुका था। शादी के बाद अनिमेष सांता को अपने घर ले आया और आते ही सांता ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये दोनों तुम्हारे माँ बाप हैं? यक, कितने गंदे और गंवार हैं। क्या करे बहू, हम दोनों पढ़ाई लिखाई नहीं जानते ना। क्यों नहीं जानते? आप दोनों ने पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश ही नहीं की। हमारा जीवन तो पेट पालने में ही चला गया बहू, पढ़ाई करने का मौका कहाँ मिला। लेकिन हमने हमारे बेटे को पढ़ाया। बहुत अच्छा किया, लेकिन अब से मैं इस घर को चलाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ रहने के लिए आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो लात मारकर इस घर से निकाल दूंगी। हाँ। ये सुनकर हरिहर और बिमला को बहुत बुरा लगा, लेकिन अनिमेष ने सांता को कुछ नहीं कहा। इसके बाद सांता हरिहर और बिमला पर अत्याचार करने लगी। उन दोनों से सारा काम करवाने लगी और आज तो उसने हद ही पार कर दी। 10 रुपए के लिए उसने हरिहर को लात मार दिया। हरिहर और बिमला रोने लगे। अनिमेष ने हरिहर से कहा, आप 10 रुपए का हिसाब नहीं रख सकते? आप दोनों को माता पिता कहते हुए मुझे शर्म आती है। वाह रे वाह, हे भगवान, यह आपका कैसा विचार है। बेटे को पढ़ाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और आज बेटा ये सब बोल रहा है। ए नौटंकी, ज्यादा नाटक मत कर। आज रात को घर में पार्टी रखी है मैंने। मेरे दोस्त लोग शहर से आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाना होगा और उन्हें सर्व करना होगा। चल तैयारी पर लग जा। हरिहर और बिमला काम पर लग गए। शाम को सांता की सारी सहेलियां आ गईं और पार्टी शुरू हो गई। सांता और अनिमेष अच्छे कपड़े पहनकर पार्टी करने लगे। हरिहर और बिमला नौकरों की तरह लोगों को खाना सर्व करने लगे। चिकन पकोड़ा लेंगे? आप लेंगे? शरबत लीजिए ना, मैंने बनाया है, लीजिए। सांता की एक सहेली का नाम मधु है। मधु ने सांता से पूछा, सांता, ये दोनों तेरे नौकर हैं क्या? हाँ, कह सकती है। असल में ये मेरे सास और ससुर हैं। ये सुनकर मधु को बहुत बुरा लगा। अपने सास ससुर से ये सब करवाती है सांता, ये तो गलत बात है।
मधु अच्छी है लेकिन वो कर भी क्या सकती है। इसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। बिमला और हरिहर एक के बाद एक खाना लाते हैं। दोनों पसीने से नहा चुके हैं। दोनों का सर चकराने लगता है और उसी वक्त शरबत लाते हुए बिमला एक गेस्ट के ऊपर शरबत गिरा देती है। यू ब्लडी नॉकर, काम करना नहीं आता है तुम्हें? ये बोलकर वो बिमला को एक थप्पड़ लगा देती है। शांता बिमला पर गुस्सा हो जाती है। एक काम नहीं होता आप दोनों से। मेरे घर में मेरी सहेली का अपमान किया है आपने, गवार कहीं की। निकल जाइए इस घर से, निकल जाइए। लेकिन यह घर तो हमारा है ना। नहीं, यह घर शांता का है। वो कह रही है तो आप दोनों निकल जाइए। वाह बेटा वाह, जोरू का गुलाम बन गया है तू। पैसा देख के तेरा सर घूम गया है। याद रखना बेटा, हम दोनों तेरे माँ बाप हैं। हम तुझे पैदा कर सकते हैं तो तुझसे ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ये सुनकर शांता जोर जोर से हंसने लगी। तुम दोनों गंवार अनपढ़ पैसे कमाओगे। ठीक है, देख लेना बहू। चलो बिमला। हरिहर बिमला को लेकर वहाँ से चला जाता है। अनिमेश बस देखता है, वो कुछ नहीं कहता। मधु को बहुत बुरा लगता है। हरिहर बिमला को लेकर शहर चला जाता है। हम दोनों शहर तो आ गए, लेकिन हम दोनों करेंगे क्या, रहेंगे कहाँ? फुटपाथ में रहेंगे, जूता पॉलिश करेंगे। वो दोनों फुटपाथ में रहने लगे, लोगों के जूते पॉलिश करने लगे। इसी तरह वो दोनों 2 वक्त की रोटी कमाने लगे। कुछ दिन बीत गए। शांता और अनिमेश शहर आए हुए थे और एक दिन वो दोनों मिस्टर सिंघानिया के साथ घूमने निकले थे। मेरा जूता गंदा हो गया है, साफ करवाना होगा। अरे वो रहा जूता साफ करने वाला। गाड़ी रोककर सिंघानिया साहब बाहर निकले और तभी शांता ने हरिहर और बिमला को देखा। आप दोनों यहाँ जूते साफ कर रहे हैं? क्या हुआ पिताजी, आप मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाने वाले थे ना? आपको तो पिताजी कहने में आज भी मुझे शर्म आ रही है। मिस्टर सिंघानिया ही मेरे असली पिता है। दोनों का अपमान करके वो तीनों चले जाते हैं। हरिहर और बिमला रो पड़ते हैं। तभी वहाँ मधु आती है और दोनों को पहचान लेती है। अरे, आप दोनों शांता के सास ससुर हो ना? हाँ बेटी, क्या तुम भी हमारा अपमान करने आई हो? नहीं माँ जी, मुझे आप दोनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेटी, कुछ काम मिलेगा। मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे अपने बेटे और बहू को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसके लिए आप दोनों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। मैं यहीं पर बच्चों का स्कूल चलाती हूँ। आप दोनों वहाँ पढ़ने आ जाइए। मैं वहीं पर आप दोनों के रहने और खाने का इंतजाम कर दूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। दोनों स्कूल चले गए और पढ़ने लगे। कुछ ही दिनों के अंदर वो दोनों हिसाब किताब सीख गए। मधु ने कहा, अब आप दोनों कुछ बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। मैं बैंक से कहकर आपको लोन दिला सकती हूँ। मधु ने हरिहर को लोन दिला दिया और हरिहर जी ने शहर में दुकान लगा दी। दुकान से हरिहर और बिमला को बहुत पैसे मिलने लगे और उन पैसों से हरिहर ने और 10 दुकानें खोल ली और इस तरह धीरे धीरे वो दोनों बहुत अमीर हो गए। दूसरी ओर अनिमेश मिस्टर सिंघानिया की कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन मिस्टर सिंघानिया अच्छे आदमी नहीं थे। वो सरकार को टैक्स नहीं देते थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और सरकार ने फैक्ट्री बंद करवा दी। अनिमेश की नौकरी चली गई। अनिमेश और शांता रास्ते पर आ गए। ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। अब हम पेट कैसे पालेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जूता पॉलिश करूंगा, उसी से पेट पालूंगा। अनिमेश जूता साफ करने लगा। एक दिन वहाँ हरिहर जूता साफ करवाने आया और अनिमेश को देखकर चौंक गया। बेटा, तू जूता साफ कर रहा है? हाँ पिताजी, भाग्य ने शायद मेरे लिए यही लिखा था। देखा बेटा, अपने माँ बाप को सम्मान न देने से क्या होता है। आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक हूँ और तू? हमें क्षमा कर दीजिए पिताजी, माँ जी हमसे भूल हो गई। कोई बात नहीं बहू, हम माँ बाप हैं, हम गुस्सा पाल कर नहीं रखते। चलो तुम दोनों, आज से हम एक साथ रहेंगे। मैं एक और दुकान खोल रहा हूँ, वो मैं तुझे दे दूंगा बेटा। पिताजी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ऐसे ही एक गरीब अंत में जीत गया और अहंकारी अमीर का अहंकार टूटकर चूर चूर हो गया।